हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास मैच की वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ड्स। क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स? ऐसे शब्द जो सवाल पूछने का काम जो है बेहद आसान कर देते हैं। जी हाँ, सवाल जब भी आप पूछना चाहें किसी से, आपको जरूरत होती है शब्दों की। तो कुछ खास शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं सवाल पूछते वक्त। आज जानेंगे उन्हीं शब्दों को और सीखेंगे उन्हीं शब्दों को, जानेंगे कैसे, क्या उनका मतलब होता है और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है वॉट। WHAT, वॉट। पढ़ते हैं इसको। वॉट है मतलब इसका क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है। जी हाँ, क्या जो है वही इसका मतलब होता है। और ये जो है किसी भी वस्तु, विचार या क्रिया के बारे में सवाल पूछने या उसके तरीके से इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऑब्जेक्ट, आइडिया, एक्शन, इस चीज को दर्शाता है और इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? वॉट टाइम, कितने बजे, वक्त को दर्शाते हुए। वॉट टाइम, कितने बजे। अगला है इसका इस्तेमाल। आप कितने बजे घर पहुंचे? वॉट टाइम डिड यू रीच होम? आप कितने बजे घर पहुंचे? वॉट टाइम डिड यू रीच होम। बढ़ते हैं आगे। वॉट काइंड, अब ये क्या दिखा रहा है? किस प्रकार। वॉट काइंड, ये डिस्क्रिप्शन या विवरण है ना, किसी भी चीज के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी से डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं किसी का, तो आप पूछेंगे व्हाट काइंड, मतलब किस प्रकार का। व्हाट काइंड। इस्तेमाल देखिए। आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। बढ़ते हैं आगे। व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? What's that, वो क्या है? What's that, वो क्या है? What's this, यह क्या है? What's this, यह क्या है? What happened, क्या हुआ? What happened, क्या हुआ? तो आप देख पा रहे होंगे वॉट से रिलेटेड जो भी हम लोग वाक्य बना रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, उसमें किस तरीके की चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वॉट का इस्तेमाल जो है आप कहां कहां पे कर सकते हैं, इसका यहाँ पे विवरण दिया जा रहा है। वॉट हैपेंड, क्या हुआ। वॉट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है? वॉट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है? वॉट इज द मैटर, या What's the matter, क्या बात है? What's the matter, क्या बात है? What do you mean, आपका क्या मतलब है? What do you mean, आपका क्या मतलब है? What an idea, क्या विचार है या क्या आइडिया है? What an idea, क्या विचार है या क्या आइडिया है? What an idea. What is over there, वहां पर क्या है? What is over there, वहां पर क्या है? अगला शब्द है हाउ। HOW, हाउ मतलब इसका कैसे होता है, यानी कि कैसे जो हिंदी का शब्द है उसके जगह पे आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस लिए इस्तेमाल करेंगे? मैनर और तरीका। मैनर और तरीका जिस वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो सवाल पूछने के क्रम में, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, बेहतर समझ आएगा। हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। क्या पूछ रहे हैं? तरीका पूछ रहे हैं कि कैसे मदद कर सकते हैं भाई। हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ मेनी, कितना। यहां पे
क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बात हो रही है, क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। और याद रखिए काउंटेबल चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनकी गिनती की जा सकती है, मात्रा। ठीक है। हाउ मेनी, कितना। आपके पास कितने कलम हैं? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? आपके पास कितने कलम हैं? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? हाउ मच यानी कि कितना। ये क्या दिखा रहा है? ये भी मात्रा दिखा रहा है, लेकिन ये अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, जिनका काउंटिंग आप नहीं कर सकते, मतलब किसी एक मापक पे उनको नहीं तौल सकते, उनके लिए इस्तेमाल होगा हाउ मच। इस्तेमाल देखिए, हमें कितने पानी की आवश्यकता है? हाउ मच वाटर डू वी नीड? अब गिन के तो नहीं बता सकते हैं 2 पानी चाहिए, 3 पानी चाहिए, ऐसे नहीं बता सकते हैं ना पानी, क्योंकि हम लोग किसी और यूनिट की सहायता से पानी का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमें कितने पानी की आवश्यकता है? हाउ मच वाटर डू वी नीड? हाउ लॉन्ग, कितना लंबा या कितनी देर। ये क्या दिखा रहा है? ड्यूरेशन यानी कि अवधि की बात यहां पे की जा रही है, या लेंथ, लंबाई की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अवधि या लंबाई की बात की जा रही है। आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच? आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच? बढ़ते हैं आगे। आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है? हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब? आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है? हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब? बढ़ते हैं आगे। हाउ ऑफन, कितनी बार। ये क्या दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा? ये आवृत्ति दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी, कितनी बार होता है। आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली? आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली? आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? क्या दिखा रहा है? कितनी बार, कितनी बार, आवृत्ति को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाउ फार, ये इसका अर्थ क्या हुआ? कितनी दूर। ये क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस, यानी कि दूरी को दिखा रहा है, दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ फार। आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम? आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम? हाउ ओल्ड, कितना पुराना। इसका इस्तेमाल आप उम्र पूछने के लिए भी कर सकते हैं, हाउ ओल्ड। ठीक है, कितना पुराना या कितनी उम्र है, दोनों ही जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ एब्सर्ड, कितना बेतुका या हास्यास्पद है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि अरे बहुत मजाक वाली बात है, हाउ एब्सर्ड, या बहुत बेतुकी सी बात है, हाउ एब्सर्ड। हाउ क्यूट, कितना प्यारा। हाउ क्यूट, कितना प्यारा। हाउज दैट, सो कैसे। हाउज दैट, सो कैसे। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ एनोइंग, कितना कष्टप्रद है या कितना चिड़चिड़ा देने वाला है। हाउ एनोइंग। हाउ एक्साइटिंग, कितना रोमांचक है। हाउ एक्साइटिंग, कितना रोमांचक है। हुज, यानी कि किसका या जिसका। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? हुज, किसका या जिसका। ये क्या दिखाता है? पोजीशन, यानी कि मालिकाना हक के बारे में बात करता है। चलिए देखते हैं। यह पेन किसका है? हुज इज दिस पेन? क्या दिखा रहा है? क्या पूछ रहे हैं आप यहाँ पे कि इस पेन का मालिक कौन है? पोजीशन पूछ रहे हैं कि कौन है भाई इसका मालिक, है ना। यहाँ पे मालिकाना हक जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ? हुज का इस्तेमाल हुआ। यह पेन किसका है? हुज इज दिस पेन? यह पेन किसका है? यह किसका है? हुज इज दिस? यह किसका है? हुज इज दिस? बढ़ते हैं आगे। वो बैग किसका है? हुज बैग इज दैट? वो बैग किसका है? हुज बैग इज दैट? ये जूते किसके हैं? हुज शूज आर दीज? ये जूते किसके हैं या यह जूते किसके हैं? हुज शूज आर दीज? ये किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस? यह किसकी पेंसिल है? हुज पेंसिल इज दिस?
अगला शब्द है हमारे पास when। अर्थ होता है कब या जब। ये दोनों ही शब्दों के जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कब के जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जब के जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। किसके संदर्भ में इस्तेमाल होता है? वक्त, यानी कि टाइम। टाइम के बारे में जब बात हो रही होती है तब इस्तेमाल करेंगे when का इस्तेमाल। देखिए, वह कब आ रहा है? when is he coming। आप क्या पूछ रहे हैं? वक्त पूछ रहे हैं, वक्त पूछ रहे हैं ना। वह कब आ रहा है? when is he coming। वह कब आ रहा है? when is he coming। तो यहां पे टाइम पूछ रहे हैं। इसका जवाब क्या देगा सामने वाला? कोई वक्त बताएगा या दिन बताएगा, महीने की तारीख बताएगा कोई, या समय बताएगा। ठीक है, टाइम के संदर्भ में बात हो रही है। कब जाना है? when to go। कब जाना है? when to go। तुम कब जाओगे? when will you go। तुम कब जाओगे? when will you go। यह कब होगा? when will it happen। यह कब होगा? when will it happen। आपका जन्मदिन कब है? when is your birthday। आपका जन्मदिन कब है? when is your birthday। बढ़ते हैं आगे। कब आना है? when to come। कब आना है? when to come। यह तुम्हें कब मिला? when did you get it। यह तुम्हें कब मिला? when did you get it। अगला शब्द है why। WHY। इसका अर्थ होता है क्यों। वाक्य में या अब सवाल में जब पूछें क्यों तो इस्तेमाल करेंगे शब्द why का, WHY। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि रीजन। कारण के लिए, कारण पूछने के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रीजन के लिए इस्तेमाल। देखिए, आप क्यों जा रहे हैं? Why are you going। आप क्यों जा रहे हैं? Why are you going। क्यों जाना है? Why to go। क्यों जाना है? Why to go। वो क्यों लेना है? Why to take that। वो क्यों लेना है? Why to take that। मैं आपसे क्यों बात करूं? Why should I talk to you। मैं आपसे क्यों बात करूं? Why should I talk to you। क्यों इस्तेमाल करें? Why to use। हर सवाल में देखिए क्या पूछा जा रहा है? कारण। क्यों इस्तेमाल करें? Why to use। आप क्यों शामिल हुए? Why did you join। आप क्यों शामिल हुए? Why did you join। पढ़ाई क्यों करनी है? Why to study। पढ़ाई क्यों करनी है? Why to study। अगला शब्द है where। WHERE where। इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ या जहां, दोनों ही जगहों पे। संदर्भ क्या होगा? किस लिए इस्तेमाल करेंगे? जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्लेस है ना, जगह के बारे में इस्तेमाल देखेंगे। आप कहाँ रहते हैं? Where do you live। आप कहाँ रहते हैं? Where do you live। कहाँ जाना है? Where to go। कहाँ जाना है? Where to go। आप कहाँ हैं? Where are you। आप कहाँ हैं? Where are you। वो कहाँ है? Where is that। वो कहाँ है? Where is that। मैं कहाँ बैठूं? Where do I sit। मैं कहाँ बैठूं? Where do I sit। जगह पूछ रहे हैं ना कि कहाँ, किस स्थान पे बैठे। Where do I sit। मेरा बैग कहाँ है या मेरा बस्ता कहाँ है? Where is my bag। मेरा बैग कहाँ है? Where is my bag। यह अब कहाँ है? Where is it now। यह अब कहाँ है? Where is it now। मेरी चाय कहाँ है? Where is my tea। मेरी चाय कहाँ है? Where is my tea। अगला शब्द है which। WHICH। इस्तेमाल होता है किस शब्द के जगह पे? कौन। किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है? कौन के जगह पे। और ये जो है किसी सामान है ना, किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी वस्तु, सामान के बारे में, थिंग्स के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। कौन सा मेरा है? विच इज माइन। कौन सा मेरा है? विच इज माइन। कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर। कौन सा अच्छा है? विच इज बेटर। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग। कौन सा वाला आपका है? विच वन इज योर्स। कौन सा वाला आपका है? विच वन इज योर्स। आप कौन सा पसंद करेंगे? विच विल यू प्रेफर। आप कौन सा पसंद करेंगे? विच विल यू प्रेफर। आपका सामान कौन सा है? विच इज योर लगेज।
आपका सामान कौन सा है? विच इज योर लगेज? कौन सा सबसे अच्छा है? विच वन इज द बेस्ट? कौन सा सबसे अच्छा है? विच वन इज द बेस्ट? अगला शब्द है हु। इसका इस्तेमाल करेंगे कौन के जगह पे, लेकिन ये किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन के संदर्भ में इस्तेमाल होगा, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आप कौन है? हु आर यू? आप कौन है? हु आर यू? किसने खाया? हु एट? किसने खाया? हु एट? कौन आया? हु केम? कौन आया? हु केम? वह कौन है? हु इज ही? वह कौन है? हु इज ही? किसे पड़ी है? हु केयर्स? किसे पड़ी है? हु केयर्स? कौन जाने? हु नोज? कौन जाने? हु नोज? यह किसने किया? हु डिड इट? यह किसने किया? हु डिड इट? अगला कौन है? हुज नेक्स्ट? अगला कौन है? हुज नेक्स्ट? वो कौन है? हुज दैट? वो कौन है? हुज दैट? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। आज हमने सीखा सवालों को कैसे पूछें और किन शब्दों का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जाता है। यानी कि सवाल पूछते वक्त भी आपको इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है कि आप किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अगर आप सवाल पूछने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंग्रेजी में 4 चांद लगने तय हैं। तो क्लास जब इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा नॉलेज वाली क्लास है, तो क्लास को क्या करना चाहिए? लाइक कर देना चाहिए जल्दी से, और कर देना चाहिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, मुझे पता है कर लिया है, पर फिर भी कर लीजिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब अगर भूल गए हो तो। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी क्लास आए आपको सबसे पहले पता लग जाए। और इसके साथ ही स्क्रीन पे आपके सामने है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक। जी हाँ, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स कंप्लीट करा दी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। दोनों चीज़ें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप वाला आप मंगा सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट, यानी कि इस कोर्स को मंगा सकते हैं और मंगा सकते हैं इसकी ई बुक को भी। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर लिख के भेजना होगा, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, छोटो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जिसमें दुनिया का हर वो वाक्य है जिसका इस्तेमाल आपने करना है अंग्रेजी बोलते वक्त। उसका रूल्स, उसका यूजेज, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, साथ ही आ रहा है पूरा का पूरा किट, तो इंतजार करिए। और अगर जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कब शुरू होगा, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना है, बेसिक ग्रामर को सुधारना है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसके लिए भी इसी नंबर पर आपको इंक्वायरी करनी है। छोटे बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाना है, मुश्किल लगता है, इंटरैक्टिव कोर्स चाहिए जो बच्चों को खेल खेल में सिखा दे, तो ये कोर्स बिल्कुल वही है, आपको जिसका इंतजार था वही है ये कोर्स। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर कर सकते हैं। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो राइटिंग सेक्शन, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन ये भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी वोकैबुलरी यानी कि जो शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपके आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस ये भी कराए जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.